नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से मेरे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे जल्दी से सेशन के साथ जुड़ें। सेशन को शुरू करते हैं। क्षेत्र मिति हमारी चली हुई है, मेंसुरेशन हमारा चला हुआ है। पार्ट नंबर 2 एक पार्ट हो गया है, एक क्लास हो गई है इसके ऊपर। आगे इसको बढ़ाते हैं। पार्ट नंबर 2 हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे आ जाएं। राधे राधे सभी को, जय श्री राम, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, फिर सब आगे बढ़ाएंगे। इसको लिखते रहें सभी बच्चे, नोट्स बनाते रहें। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, नोट्स जरूर बनाते रहें। ठीक है, जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। आयत, पिछली क्लास में आयत, समबाहु त्रिभुज, वर्ग हमने करवा दिया था। आज त्रिभुज को लेकर बात करेंगे, कैसे कैसे त्रिभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी बच्चे एक एक करके सारी चीज़ों को देखते चलें, ध्यान से समझते चलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, सभी क्लास को शेयर करें, सभी ग्रुपों में लाइक करें बेटा। सभी बच्चे क्लास को बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चली हुई है हमारी। रोज़ शाम 8:30 बजे हम क्लास को लेकर हाजिर होते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। चलो, त्रिभुज में कैसे आपको काम करना है, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं पहले त्रिभुज का, ताकि सभी बच्चों का क्लियर हो जाए बिल्कुल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से पहले, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने से पहले पहले अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकाला जाता है प्यारे बच्चों। सेमी पैरामीटर, इसको क्या बोलते हैं? सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, अर्ध परिमाप। इसको हम किससे नोट करते हैं? एस से। हम इसको एस लिखेंगे बार बार। ठीक है, सभी बच्चे समझ जाना। इसको कैसे निकालते हैं हम? तीनों भुजाओं को प्लस करते हैं और किससे? 2 से भाग कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ से सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं इससे नीचे लिख देता हूँ। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लें। इसको हीरोइंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हीरोइंस का फॉर्मूला भी इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर सभी को? सभी बच्चे पहले इसको नोट कर लें, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ए बराबर है कितना दे रखा है? 5। बी बराबर है 6 दे रखा है। सी बराबर 7 दे रखा है। सभी बच्चे एक एक करके ध्यान से सीखते जाएं। बिल्कुल तसल्ली के साथ आपको सिखाया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस पेपर में क्वेश्चन बनाना है किसी भी कीमत पर। मेन मकसद आपका यही होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। कैसे हो निकालेंगे? एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 7 6 13 और 5 18, 18 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो एस का मान कितना आ गया? 9 आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, लगाएं फॉर्मूला क्षेत्रफल का। करने का प्रयास करते रहें सभी बच्चे। एक क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, फिर आप भी करने का प्रयास करना है। ठीक है, एस क्या है? 9 गुना में 9 माइनस ए कितना है? 5 है, तो ये 4 लिख दिया है गुना में 9 माइनस बी ये 3 लिख दिया है, और 9 माइनस 7 कितना हो गया? 2 हो गया है। ठीक है, तो आप एक साथ इसको गुना करके भी रूट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊं। रूट निकालने के लिए बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, उस पर आपको नहीं जाना है। तो सभी के क्या करना है? आपको पेयर कर लेने हैं, टुकड़े कर लेने। 3 गुना 3, 2 गुना 2। ठीक है,
ये 3 है बस, और ये 2 ही है बस। जिसका नहीं हो सके उसको रहने देना है, ठीक है। तो 2 पेयर में से किसी के 2 टुकड़े जब बन रहे हैं उनमें से एक चीज को बाहर ले लिया जाएगा, तो इसका मतलब वो रूट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जैसे 3 3 के यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं, 2 लिखे हुए हैं, तो इसमें से एक 3 को बाहर लिया जाएगा, ठीक है, गुना में। यहाँ पर 2 2 के कितने लिखे हुए हैं, 2 लिखे, एक को बाहर लिया जाएगा। अब देखो एक 3 का है, एक 2 का, जिसके पेयर ना बने उसको रूट में लिख देना है। जिसके पेयर ना बने उसको किस में लिख देना है, रूट में लिख देना है। तो उसको कहाँ लिख दो, 3 दूनी 6 को लिख दो। तो क्या आ गया है, 3 दूनी 6, 6 रूट 6। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा, 6 रूट 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से उतारना, एक एक चीज आपको बताई जा रही है ताकि कोई भी बच्चा पेपर में क्वेश्चन में ना फंसे, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें करवाई जा रही है। पहले फॉर्मूले को लिख लें सभी बच्चे ताकि कोई दिक्कत ना हो, कैसे कैसे बताया, कैसे कैसे उसको किया है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन और हम आगे करेंगे ताकि सभी बच्चों को बिल्कुल त्रिभुज एकदम से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। घबराना नहीं है किसी बच्चे को। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं किस किस का आंसर आ पाता है। बनाए सभी बच्चे। करें सभी बच्चे, पहले अर्ध परिमाप निकालें। कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे। S बराबर है A प्लस बी प्लस सी बटे में 2। कितना हो गया है, 12 है, 15, 21 बटे में 2 कितना आ जाएगा, देखें सभी बच्चे। 5 2 7 और 1 8, 2 1 3 और 1 4, कितना आ गया है, 24 आ गया। अर्ध परिमाप आपका कितना आ गया है, 24 आ गया है। कितना आ गया है, 24। क्षेत्रफल निकालना है, निकाला सभी बच्चे। 24 गुना में, ठीक है, 12 हो गया, ये 12 है। 24 माइनस के 15, ये कितना हो गया, 9 हो गया है। और 24 माइनस 21, ये कितना हो गया, 3 हो गया है। तो आपको गुना नहीं करना है, आपको क्या करना है, गुणनखंड यानी टुकड़े करने हैं, पेयर बनाने हैं बच्चे, ताकि आराम से अपना रूट निकल जाए। इसका बनाए आप, कितना बनेगा, 8 गुना 3, ठीक है। इसका बनाए आप 4 गुना 3, ठीक है। इसका 3 गुना 3, और ये 3 आपका है ही, ठीक है। देखें सभी बच्चे, 1 3 2 3 3 4 और 5, कितना हो गया, 5 हो गया। तो 2 3 3 के आपके बाहर आ जाएंगे, 3 गुना में 3, 2 3 3 के क्या आ जाएंगे, आपके बाहर हो जाएंगे, रूट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से सीख लें, आपको बड़े की रूट निकालने में फिर दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको बार बार चीजें चेक नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। 3 का काम आपका खत्म हो गया है, एक 3 अंदर बच गया है, ठीक है। अब देखो 8 में से निकालें, ये 4 है, ये 2 है, एक 4 4 का यहाँ पर बन जाएगा। अंदर क्या बचेगा, ये रूट के अंदर यहाँ से ये 2 बच गया है, और एक गुना में यहाँ पर क्या बच गया था, 3 बच गया है। तो 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 रूट ये 2 तिया 6 आ गया है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है निकालने की, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 36 रूट 6 आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से करते रहें, एक एक चीज को ध्यान से देखते रहें, ठीक है भाई। सभी बच्चे ध्यान से उतार लें पहले इसको, तब करेंगे बात। माहौल को बिगाड़े ना भाई, माहौल को बना कर रखें। पढ़ाई आप सब लोग कर रहे हैं, माहौल को ना बिगाड़े।
बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर देते रहें सभी बच्चे, करने का प्रयास करते रहें। बहुत अच्छे से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। अब की बार के क्वेश्चन में आपको एक चीज नहीं दी जाएगी कि त्रिभुजाकार कोई चीजें हैं उसके बाहर वो पारक लगाए, कोई टाइल लगाए, कोई खर्चा करे। जब आपको रुपए पूछे जाए या समतल करने के लिए कोई भी पैसे में चीज पूछी जाए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी बच्चे करेंगे। कुछ नहीं करना है, वहां तक क्वेश्चन जहां तक क्षेत्रफल को निकाला है वहां तक क्वेश्चन में सेम रहने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है। बस लास्ट में उसको गुना करना है 20 पैसे से, यानी जितने भी रुपए उसने क्वेश्चन में दे रखे हो उससे गुना करना है बस, और नई चीज कुछ नहीं करनी है। तो सभी बच्चे बनाने का प्रयास करें, आपके पास 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, जल्दी से बनाने का प्रयास करें। देखता हूं कौन कौन बच्चा बना रहा है, कौन कौन बच्चा कर रहा है कोशिश। माहौल खराब ना करें, माहौल को बनाए रखें, पढ़ाई का माहौल रखें। बहुत करें जल्दी से। ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। बटे में 2, अर्ध परिमाप कितना आ गया है? 150 और 30 180 आ गया। 180 बटे में 2 कितना आ गया? 90। बनाते जाओ, करते जाओ, सब सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, हम है ना, सब सिखा देंगे बिल्कुल। बस तसल्ली से सीखते जाए, ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते जाए सभी बच्चे, ठीक है, एक एक चीज को करते जाए प्यार से। देखे सभी बच्चे, 90 आ गया है। अब क्षेत्रफल निकालना है आपको। 90 गुना 90 माइनस 72 18, 90 गुना 30 60, 90 गुना 78 12 आ गया है। करें सभी बच्चे, देखो उसी में तोड़ लिया करें, जो एक चीज आपको किसी में दिख रखी हो उसी में तोड़ लें और आसान हो जाएगी चीजें। यहाँ 18 दिख रहा है, 18 के हिसाब से तोड़ लो इसको, 18 गुना 5। इसको जब यहाँ 18 आ गया तो इसको ना तोड़े, अब 18 ही रहने दें। 12 आ गया तो 12 गुना 5 इसको तोड़ लें, देखो सभी आ गया ना, इसको 12 ही रहने दें। बस पेयर बनना चाहिए, चाहे वो बड़ी संख्या का बन जाए चाहे वो छोटी संख्या का बन जाए, इस बात से मतलब नहीं है कि छोटा ही करना है उसको, पेयर बनना चाहिए। देखें, एक 18 का पेयर है, एक 18 बाहर ले लिया, एक 5 का पेयर है, 5 बाहर ले लिया, और एक 12 का पेयर है, 12 बाहर ले लिया। क्लियर सभी को? चलो, 18 पंजे 90 गुना में 12 कितना आ गया? 12 नम्मा 108, 1080। क्षेत्रफल कितना आ गया? 1080। 20 पैसे के हिसाब से आपको लगाना है तो 1000। बस उस क्वेश्चन से इसमें नया ये है कि जितने पैसे के हिसाब से आपको कर रखा है क्षेत्रफल में उसकी गुना करनी है बस। पैसे अब रुपए में पूछा गया है तो इसमें 20 पैसे बटे में 100 कर दो, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, कितनी बार कट गया? 216 बार। तो कितने रुपए का खर्चा आ गया उसको समतल करने में? 216 रुपए का प्यारे बच्चों खर्चा आ गया है। कितना खर्चा आ गया? 216 रुपए का खर्चा आ गया है। देख लें सभी बच्चे ध्यान से कैसे बताया है, सभी उतार लें, एक एक चीज को ध्यान से देखते रहें, क्या क्वेश्चन बताया था, कैसे बताया था, कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता, कोई चीज बचेगी नहीं, जो भी चीज हम करवा रहे हैं सारी टाइप एक एक करके करवा रहे हैं आपको, कोई चीज रहेगी नहीं। पर ध्यान से चीजों को करते रहें सभी बच्चे, सीख जाओगे बिल्कुल सभी। किसी त्रिभुज, अब इसमें नई चीज क्या आ गई है, बीच का कौन भी दे रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल।
जब कौन दिया हो, जब कौन दिया हो, तो लिख लें सभी बच्चे 1/2 बी गुना सी, यानी भुजाएं गुना में साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, सभी बच्चे ध्यान से लिख लें, घबराना नहीं है, कौन दे रखा हो तो परेशान नहीं होना है किसी भी बच्चे को। 1/2 बी गुना सी मतलब भुजाएं जो भी दे रखी है, मैं भुजाएं भी यहां पर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। भुजाएं जो दे रखी है उसको लिख लें आप भी, इनके नीचे आप बेशक भुजा लिख लो। भुजाओं का मल्टीपल करना है और कुछ नहीं करना है, कर दो जल्दी से। 1/2 6 गुना 8 गुना में साइन 30, तो 2 से 3 बार कट गया है, तो 8 तिया 24 गुना में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। 2 से कितनी बार 12 बार, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया है 12 आ गया है, ऑप्शन नंबर सी। आंसर जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से चीजों को उतार लें। फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, एक एक करके जो चीज करवाई जा रही है उसी के फॉर्मूले बताए जा रहे, एक साथ इतने फॉर्मूले आपको नहीं बताए जा रहे। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के फिर भूल जाओगे, मैं फिर कह रहा हूं। नोट्स बनाते रहो, चीजों को देखते रहो, बार बार करते रहो। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। त्रिभुज से आगे आ गया है समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट टाइप पर आ गए हैं अब की बार समकोण त्रिभुज, सभी बच्चे लिख लें। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लें सभी बच्चे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बस यही लिखना है आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है। लिख लें सभी बच्चे आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला है, क्या दिया गया है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा 1/2, आधार कितना है 12 है, और देखो कर्ण इसमें दे रखा है, हमें कुछ नहीं दे रखा, ऊंचाई हमें चाहिए। देखें सभी, कर्ण दे रखा है 13, आधार दे रखा है 12, परपेंडिकुलर ये हमें पता करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा सभी बच्चों को एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, 5 12 13 का, जिसको नहीं पता है सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से भी आप पाइथागोरस बाय यूजिंग पीजीटी यानी पाइथागोरस प्रमेय से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, हाइट निकालनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट इसको मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा। तो कितनी आएगी 113 का स्क्वायर 169 माइनस 144 12 का कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 25। किसका होता है 5 का होता है। आप डायरेक्ट भी इनको याद कर सकते हैं, मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है। कितना आ गया है, तो 5 आपका क्या आ गया, हाइट आ गई है, तो 2 से काट दो, 2 छिक्के 12 6 पंजे 30 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 30 आपका आंसर हो जाने वाला है। बस यही बात ध्यान रखना समकोण त्रिभुज में कि उसने बेस इंटू हाइट दे रखी है या नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है तो उसको आपको निकाल लेना है, निकालेंगे तभी आप क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वरना गलती हो जाएगी। उतार लें सभी बच्चे एक एक चीज को। सभी बच्चे ध्यान से उतार ले, कुछ नहीं रखा इन बातों में। सभी बच्चे ध्यान से उतार लें, पढ़ाई पर ध्यान दें, माहौल को खराब ना करें।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, समकोण त्रिभुज से और क्या क्वेश्चन दिया गया है। देखें, अब की बार आपको क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे ऊंचाई भी दे रखी है और आपसे आधार की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो बस फॉर्मूले में फिक्स करनी है चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ध्यान से सभी बच्चे देखते जाएं, बस क्वेश्चन का आंसर सभी के सामने आया पड़ा है, कुछ नहीं करना है, बस काटा पीटी करनी है। ठीक है, बिंदास तरीके से सीखते जाओ, किसी बच्चे को मेंसुरेशन में दिक्कत नहीं आएगी। एक एक करके आपको चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं। सभी बच्चों को रोज शाम 8:30 बजे क्लास में जरूर आया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी बच्चे क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ें, चैनल के साथ जोड़ें। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चल चुकी है, चैप्टर वाइज सीरीज करवाई जा रही है। आपको एक एक चीज, एक एक चैप्टर आपके सामने करवाया जाएगा, कोई चीज नहीं रहेगी। बिल्कुल आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। बताएं क्या फॉर्मूला होता है, 1/2। बस आपको यह ध्यान रखना है, जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाना है। क्षेत्रफल दे रखा है तो लगाओ आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है, 456। 1/2 गुना में आधार कितना, ऊंचाई कितनी दे रखी है, आधार आपसे पूछा है, ऊंचाई 24 बराबर है 456। 2 से इसको काट दो 12 से, बराबर में ऊपर से इसको काट दो 12 तिया 36, 12 अट्ठे 96। तो कितनी आ गई है, आधार उसका कितना आ गया है, 38 आ गया है, 38 सेंटीमीटर आ गया है आधार उसका। देख लें सभी बच्चे ध्यान से कैसे बताया, कैसे चीजों को इधर उधर घुमा के आपको परेशान करेगा पेपर में। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है मेरे किसी भी बच्चे को, क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से बना देना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, देखें दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:3। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है आपको 3:4। इनके आधार की लंबाइयों का, जब 2 दे तो आपको फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना है। लगाएं 1/2 आधार गुना ऊंचाई बटे में 1/2 आधार गुना ऊंचाई। दोनों चीजें आपको, दो क्षेत्रफल के फॉर्मूले लिख दिए, कुछ नहीं करना है। इनका क्षेत्रफल दे रखा है 4/3। जो इसमें चीजें दे रखी है उनको इसमें से लिख दिया जाए बस, और कुछ नहीं करना है। किसी बच्चे को कुछ भी नहीं करना है। 1/2 कॉमन है, दोनों को काट दिया जाए। ठीक है, आधार देखें कितना दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, पहले में 3 है, आधार का पूछा है, ऊंचाई 3 है पहले वाले में। दूसरे वाले में आधार दे रखा है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 4, बराबर है ये कितना आ गया 4/3। आर पार गुना कर दो, 3 तिया 9, 4 चौक 16 हो गया है। ठीक है, कितना आ गया है इसका आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 16:9। कितना आ जाएगा आपका 16:9, 16:9 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आधारों का, आधार की जो लंबाइयों का अनुपात है वो 16:9 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16:9 आपका आंसर हो जाने वाला है। बस कुछ नहीं करना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखना है, जो चीज दे रखी है उसमें पुट कर दो, नहीं दे रखी छोड़ दो, बराबर में जो चीज दे रखी है उसको लिख दो, आर पार गुना करना है, बस कुछ नहीं करना है। फॉर्मूले के ऊपर बस ध्यान रखना है और कोई भी चीज नहीं है। नोट्स बनाते रहें, बार बार मैं कह रहा हूं आपको, नोट्स बनाते रहेंगे तो 100 के 100% क्वेश्चन आप बना के आओगे पेपर में। अपनी लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है बच्चों, अपनी लिखी हुई चीज हमेशा याद रहती है, जल्दी बाद में भी समझ में आ जाती है, भूल भी जाओ तो दोबारा देख लेना। ठीक है, और बच्चे नोट्स नहीं बनाएंगे तो एक वक्त के बाद वो सारी चीजें भूल जाएंगे, उसको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा उनको। इसलिए आप पहली बार में ही अच्छे से लिख लिया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, समकोण त्रिभुज से ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इधर उधर चीजों को करके वो बोलेगा, और कोई चीज नहीं है। अब चलते हैं आगे।
समचतुर्भुज की तरफ। इंपॉर्टेंट है बच्चे ये समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या क्या फॉर्मूले समचतुर्भुज में होते हैं सभी बच्चे नोट कर लें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण किसका फॉर्मूला? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये। ठीक है। अब कई बार आपको क्या देगा, वो भुजा देगा और एक विकर्ण देगा आपको, तब आपको दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो उस चीज को मैं आपको लिखकर पहले ही बता रहा हूं, पहले ही इस चीज से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं कैसे वो क्वेश्चन में देगा आपसे। ठीक है। एक भुजा देगा, एक भुजा देगा और एक विकर्ण देगा। तो दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा? दूसरा विकर्ण निकालना, दूसरा विकर्ण निकालना उसके लिए क्या है? 4 भुजा का स्क्वायर बराबर है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब d1 d2 क्या है? विकर्ण है आपके, क्या है बच्चों? विकर्ण है। क्लियर? d1 क्या है? डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड। विकर्ण है आपके d1 d2। एक भुजा दी गई होगी, एक विकर्ण आपको दिया गया होगा। दूसरा विकर्ण आप कैसे निकालेंगे? तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। दो चीजें आपको दे रखी होंगी, तीसरी चीज आप यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक समचतुर्भुज, मैदान की भुजा 122 मीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्षेत्रफल के लिए आपको दोनों विकर्ण चाहिए, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? एक ही विकर्ण दिया हुआ है। दूसरा विकर्ण आप कैसे निकालेंगे? हमने आपको अभी बताया है। ठीक है। तो 4 गुना में भुजा कितनी दे रखी है आपको? 122। तो 122 का आप स्क्वायर करेंगे बराबर में d1 कितना दे रखा है आपको? 240 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। यहां से निकालें आप 4 गुना में। ठीक है। 122 का स्क्वायर कैसे आएगा? देखो हम आपको गुना करनी सिखा रहे हैं। 122 गुना 122 कैसे आप जल्दी से कर सकते हैं। कितना ज्यादा है इसमें? 22 ज्यादा है 100 से। इसमें भी कितना है? 22 ज्यादा है। ठीक है। दोनों को एक बार प्लस करना है। 122 और 22 कितना हो गया? 144 हो गया है। और नीचे जो भी आपके ज्यादा आए थे उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 होता है। अगर ये 2 अक्षर आते हैं तो पीछे ऐसे ही लिख दिए जाते हैं। अगर ये 3 अक्षर आते हैं तो पिछले वाले अक्षर में एक को ऐड करके लिख दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है? 4 है। 4 को यहाँ पर ऐड कर दो आप। 144 में 4 ऐड होंगे तो 148 आ जाएगा। पीछे वाली चीजों को एज इट इज लिख दिया जाए तो आपकी गुना कितनी आ जाएगी 122 की? 148 84, 14,884 आपकी दोनों की क्या आ जाएगी? गुना आ जाएगी। ठीक है। इसको किससे गुना करना है? 4 से गुना करना है। ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576। एक जीरो है तो इस जीरो से कितनी जीरो बन जाएंगी? 2 बन जाएंगी। प्लस d2 का स्क्वायर हो गया। करें इसकी गुना। 4 चौक 16, 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, 3, 14 चौका 56 और 3 हो गया है 59। ठीक है। बराबर है ये कितना है? 57,600 प्लस d2 का स्क्वायर। जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा देखें सभी बच्चे? 3 9 1, 1936 आ गया है d2 का स्क्वायर। यानी 1936 किसका रूट होता है? 44 का। किसका होता है? 44 का होता है। किसका होता है? 44 का होता है। इसको मैं यहां से सभी ने नोट कर लिया होगा, हटा देता हूं ताकि ये चीज यहां पर लिखी जा सके।
ध्यान से चीज़ों को देख लें, कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे कैसे मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद आप बनाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, सारी चीज़ें धीरे धीरे आप करना सीख जाओगे। अब दूसरा विकर्ण आपका कितना आ गया है, D2 आपका कितना आ गया है 44। अब आपको क्षेत्रफल पूछा है तो फॉर्मूला पता है, पहला विकर्ण कितना था 240, दूसरा कितना है 44। कर दो यहाँ से कितनी बार 22 बार, 0 22 चौका 88 8, तो ये कितना हो गया 22 दूनी 44 और 8 52। तो कितना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5280 हो जाने वाला है। तो समचतुर्भुज मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया है 5280 आपका आ गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसे ही दी जाएंगी, एक भुजा दी जाएगी और एक विकर्ण दिया जाएगा। ठीक है, आपको सीधा सीधा विकर्ण मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जब भी आपको फंसाने का प्रयास करेगा पेपर में, आपको इधर उधर करने का प्रयास करेगा तो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। आई होप सभी बच्चे सीख गए होंगे, सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर करें सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। विकर्णों की लंबाई दे रखी है 48 मीटर और 64 मीटर। जब आपको विकर्ण सीधे सीधे दिए हों तो आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला आपको लगाना है। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। लगाएं सभी, पहला विकर्ण कितना है 48 है गुना 64। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गुना में कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, 2 से इसको काट दो 24 बार। करते हैं इसको, 24 चौका 96 9, 24 छिक्के 6 चौक 24 144, 144 और 9 कितना 153 हो जाएगा। तो 1536, क्या इसका क्षेत्रफल आ गया, एरिया कितना आ गया इसका 1536। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक एक चीज़ें, कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम करेगा, सारे बच्चों को लिखवा दिया गया है। एक एक करके सारी चीज़ें टाइप वाइज आपको बताई जा रही हैं। जो भी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं एक एक करके सिखाया जा रहा है सभी बच्चों को। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख सकता है, बस लिखता रहे, नोट्स ज़रूर बनाता रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2, एक विकर्ण दे रखा है आपका 20 गुना दूसरा विकर्ण पूछा है और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 440। यहाँ से आप 2 से काट दोगे इसको, 20 को कितनी बार 10 बार, बराबर में ऊपर से ऊपर चीज़ें कट जाती है, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर आपका दूसरा विकर्ण आ गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होने वाला है। क्या आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। करें सभी बच्चे शेयर, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सभी बच्चे। ध्यान से चीज़ों को देखें, उतारते रहें, सीखते रहें, कोशिश करते रहें सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे और किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा सकता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप दे रखा है 164 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई दे रखी है 80 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज में चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं होती हैं और सम मतलब समान, सारी भुजाएं क्या होंगी समान होंगी। और परिमाप क्या होता है इसका 4 इंटू भुजा, तो 4a बराबर परिमाप कितना दे रखा है इसका 164। तो a बराबर भुजा कितनी आ जाएगी आपकी सिंगल भुजा, 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई है आपकी 41 सेंटीमीटर आ गई है। कितनी आ गई 41 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई, एक आपको विकर्ण दिया जा रहा है, क्षेत्रफल में क्या चाहिए दोनों आपको विकर्ण चाहिए,
लेकिन दूसरा विकर्ण आपको नहीं दिया गया, तो विकर्ण आप कहाँ से निकालोगे? वही फॉर्मूला 4a स्क्वायर, ए मतलब भुजा, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। लगाएं सभी बच्चे, 4 इंटू भुजा कितनी आई थी? 41, तो 41 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 1681 होता है, 1681 होता है 41 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर d1 का स्क्वायर कितना दे रखा है? 80, 80 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का 64, और एक जीरो से क्या बन जाएगी? डबल जीरो बन जाएगी, प्लस d2 का स्क्वायर। जब आप इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 16 चौका 64, 4 अट्ठे 32, 3 हो गया, 4 छिंग 24 और 3 27 हो गया, 2 4 एकम 4 और 2 6 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका, कितना बच गया है? 4, 324, 324 बराबर है d2 का स्क्वायर। तो आपको पता है d2 कितना आने वाला है? 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का होता है। किसका होता है? 18 का होता है। तो दूसरा विकर्ण आपका कितना निकल के आ गया है? 18 सेंटीमीटर निकल के आ गया है। फॉर्मूले में लगा दो, 1/2 गुना में d1 कितना? 80 गुना में दूसरा कितना निकल के आया? 18। तो लिख दो 2 से 9 बार, तो 9 अट्ठे 72, कितना हो गया है? 720 आपका आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो गया है, बी ऑप्शन 720। क्लियर सभी को? बार बार आपको बताया जा रहा है समचतुर्भुज में से आपको डायरेक्ट देने का चांस बहुत कम है। क्वेश्चन को आपको एक भुजा मिलेगी, एक विकर्ण मिलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सभी बच्चे बिल्कुल फर्स्ट क्लास इसको अच्छे से कर लिया जाए, अच्छे से कर लें सभी बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समचतुर्भुज से जैसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, एक एक करके सारी चीजें। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समांतर चतुर्भुज लिख लें सभी बच्चे। नया क्या आ गया है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। जो क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसका बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो सभी बच्चे फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो 44 सेंटीमीटर आधार दे रखा है और ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? 22 दे रखी है। सीधा सीधा आपको दिया हुआ है तो बस आपको लगाना है, गुना कर दे। 22 चौका 88, 8, 22 चौका 88 और 8 96, तो 968 आपका क्या आ जाएगा? आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। करें सभी बच्चे शेयर क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, उतारते रहें बच्चे, एक एक चीज़ को देखते रहें ध्यान से, कैसे कैसे बताई जा रही, कोशिश भी करते रहें आंसर निकालने की बच्चे, ठीक है। जितनी कोशिश करोगे, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप निकालते रहोगे क्वेश्चन का आंसर, गलत होगा फिर सही होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ना सोचें कि हमसे गुरुजी नहीं हो पा रहा है या गलत आ रहा था, गलती के बाद ही सही होता है। सीखने के लिए आप सभी आते हो, आए हैं चैनल पर, तो सीख कर जाएं, सभी अच्छे से सीख कर जाएं, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन दिया गया है देखें सभी। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दोगुना है। आधार हमने x मान लिया, आधार ऊंचाई से, ऊंचाई हमने x मान ली, तो आधार कितना हो गया है? 2x, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 392। तो ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर बराबर है 392, 2 से इसको काट दो, 196 बार, तो x स्क्वायर बराबर 106, तो x का मान कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, क्योंकि 196 किसका है? 14 का है। क्या पूछा है? इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो देखें ध्यान से, ऊंचाई से दोगुना है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 14 मीटर हो जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आ जाने वाला है, 14 मीटर। क्लियर सभी को? क्या आंसर होने वाला है? 14 मीटर आपका आंसर होने वाला है। क्लियर सभी को? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे बनाकर दिखाएंगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है।
आपके पास 30 सेकंड का समय है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बना पाता है, सभी कोशिश करेंगे बनाने की। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल दे रखा है 161 वर्ग सेंटीमीटर, आधार की लंबाई आपसे पूछी गई है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोशिश करते रहें सभी बच्चे। क्या पूछा है आधार की? देखो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल में क्या होता है, एक तो ऊंचाई होती है, इसके में बेस इंटू हाइट होती है, ऊंचाई होती है और आधार होता है। आगे पीछे लिख दो तब भी कोई 161, एक क्या दे रखा है इसमें 7 गुना में आधार 161, 7 से इसको काट दो सीधा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो आधार कितना आ गया है 23 सेंटीमीटर आ गया है। कितना आ गया है 23 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई, आधार की लंबाई सॉरी आ गई है। क्लियर सभी बच्चों को? तो आज हमने 4 चीजें आपको करवाई हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। आई होप सभी को समझ आई होगी चीजें, एक एक करके सबने उतारी होगी, नोट्स भी बना रहे होंगे सभी बच्चे। ऐसे ही तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। रोज शाम 8:30 बजे मैथ की क्लास में, रोज 9:30 बजे हम रीजनिंग की क्लास में पेश होते हैं। कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, अच्छे से तैयारी कर सकता है। तो सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें बेटा क्लास को, और सभी बच्चे रेगुलर क्लास किया करें। रेगुलर क्लास करोगे तो मज़ा भी आएगा और तैयारी आगे भी बढ़ेगी। छोड़ छोड़ कर क्लास करोगे, बीच में गैप दोगे तो बेटा सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आधी चीज़ें याद रहेंगी, आधी चीज़ें नहीं रहेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।